देखिए बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज 1.1 हम लोग आज स्टार्ट करें। बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज है। पहला बोला है डिटरमाइन को टर्मिनल एंगल्स। देखो को टर्मिनल एंगल्स क्या होता है, आपको पता है कि को टर्मिनल एंगल्स देखना हो तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो होना चाहिए 360 या फिर 700 मल्टीपल्स ऑफ 360, 720 हो गया, 1080 हो गया, 1440 हो गया, 1800 हो गया, या सो ऑन। अगर डिफरेंस 360 का मल्टीपल है तो को टर्मिनल है, अगर डिफरेंस नहीं है 360 का मल्टीपल तो को टर्मिनल नहीं है। तो पहला सम लेता हूं, डिफरेंस लिया दोनों, डिफरेंस कितना होगा, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, तो छोटा वाला तो -150 है, तो माइनस और -150 आएगा। ठीक है, तो ये 210 प्लस 150 यानी 360 हो जाएगा। सिंपली एज सिंपल में। सेकेंड का डिफरेंस कितना होगा, 900 माइनस और -900, तो ये कितना होगा 900 प्लस 900 यानी 1800 हो जाएगा। ठीक है, तो 360 इसका भी है तो ये भी को टर्मिनल है, सिंपल। ठीक है, इसका 1800 है तो ये भी को टर्मिनल है। इसमें क्या बड़ी बात है, मेरे को बताइए। ऐसे 4-5 और सम्स दिए गए हैं, आई होप आप कर सकते हो। सिंपली डिफरेंस निकालना है, अगर उसका जो डिफरेंस है ये वाले में आए तो को टर्मिनल है, नहीं तो अगर डिफरेंस 360 720 यानी मल्टीपल्स ऑफ 360 नहीं है तो को टर्मिनल नहीं है। को टर्मिनल यानी क्या, आपको पता है ना कि दोनों की पोजीशन सेम ही है। मान लो ऐसा एंगल था 40, तो ये घूम के फिर से उधर ही आके रुके। आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में, जिसको नहीं पता है वो एंगल एंड इट्स मेजरमेंट का फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट लेक्चर देख लो, उसमें आपको पता चलेगा व्हाट आर को टर्मिनल एंगल्स। उसके बाद नेक्स्ट है ड्रॉ एंगल्स एंड डिटरमाइन क्वाड्रेंट्स। तो एंगल्स क्या है, -140 -140 डिग्री। ठीक है, देखो अगर माइनस बोला है तो कैसे घूमना है, क्लॉकवाइज सेंस में नीचे जाना है। हाँ, माइनस बोला है तो क्लॉकवाइज सेंस, प्लस बोला है तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस। अगर आपको याद हो तो स्टैंडर्ड एंगल हम कैसे निकालते हैं, पहले ऐसा, आपने थोड़ा सा ये 10th में भी पढ़ा होगा, ये इनिशियल रे होगी, ये इनिशियल रे होगी ओ ए ओ ए ओ ए ओ ए ओ आ। तो ये -140, तो -140 है तो हम नीचे जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे, तो नीचे की तरफ ये -90 होता है, आपको पता है। ये -180 होगा, ये इधर से यहाँ आए -90, यहाँ से यहाँ गए -180, यहाँ से ऊपर गए तो -270 और फिर से यहाँ -360। तो ये भाई साहब बोल रहे हैं -140, तो -140 किस में आएगा, 90 और -180 के बीच में। तो ये कौन सा होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये तो आपको पता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ। ये ड्रॉ किया, लिखा चुप, टीपी है ये, टीपी थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, आंसर होगा थर्ड क्वाड्रेंट। थोड़ा सा आपका प्रैक्टिस, थोड़ा सा रिवाइज करा रहे हैं आपसे कंसेप्ट बुक वाले। सेकेंड लिखा हुआ है 420, मान लो 420, अरे क्या नंबर है 420, किसको पसंद है 420, कौन करता है 420 काम। ठीक है, तो 420 ये ओ ए फिर से। ठीक है, स्टैंडर्ड पोजीशन पॉजिटिव है यानी ऐसे ही घूमेंगे। देखो यहां से यहां गए तो 90, यहां इधर आएंगे तो 180, इधर आएंगे तो 270, इधर घूम के आए एक रोटेशन तो 360, 360 के बाद और 90 घूमेंगे तो 360 प्लस ये 450 हो जाएगा। यानी अगर मैं ऐसे घूमा और वापस इधर आया तो 360, 360 के बाद और ऊपर गया तो ये 450 हो जाएगा। पर मेरा तो एंगल बीच में ही,
इसके बाद 90 घूमूंगा तो 450, पर एंगल तो बीच में ही रुक जाएगा यहां। तो मैं इसको देखो रिप्रेजेंट कैसे करूंगा कि हम एक चक्कर पूरा काट के आए, उसके बाद ऐसा है, ठीक है, ये होगा 420। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? फर्स्ट क्वाड्रेंट भाई साहब। ये क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट क्या है? ये क्वाड्रेंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? मान लो 1120, थोड़े से बड़े ले रहा हूं, छोटे छोटे आप कर लो। 1120 देखो, ध्यान से सुनना। एक तो हम जाएंगे कैसे, ऐसा, तो एक राउंड कंप्लीट करके आया तो 360 हो गए इधर। दूसरा राउंड कंप्लीट करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 720। तीसरा राउंड कंप्लीट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1080, ठीक है। 1080 के बाद पहला राउंड कंप्लीट किया, फिर दूसरा राउंड कंप्लीट किया, फिर तीसरा राउंड कंप्लीट किया। 1080 के बाद कितने बचे? 40। वो 40 क्या होगा? यहां से यहां तक तो 90 हो जाता है, तो 40 तो यहीं कहीं तो समाप्त होगा। ये होगा मेरा एंगल 1120। तो फिर से कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट। फर्स्ट, सिंपल एज दैट। नेक्स्ट कौन सा है देखो, मान लो -500, -500 यानी ऐसे घूमना पड़ेगा नीचे की तरफ। ये पहला ऐसा घूमे तो ये होगा -360, ठीक है। -300 पे 90 घूमेंगे तो ये -450 हो जाएगा अगर इधर तक आया तो, ठीक है। -360 -90 और 90 घूमा तो -450, -360 और 90 घूमूंगा तो -540, पर आपको 500 तक ही रुकना है तो ये 500, तो ये -500 होगा, ठीक है। ये कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड। ये थर्ड क्वाड्रेंट है भाई साहब। तो इस तरह से आपको क्वाड्रेंट तो आते हैं ना सबको, इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं एंगल्स और उनके क्वाड्रेंट्स अच्छी तरह से सुंदर तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं। आई होप सबको आ रहा है, कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन बोला है। कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन का मतलब क्या है? डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? देखो, आपको पता है कि डिग्री को रेडियन में हमको तो रिलेशन यही पता है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। मैंने आपको सिखाया था लास्ट लेक्चर में भी, ये उसी का ही थोड़ा सा रिपीटेड पार्ट है। सबसे पहले मैं मान लो 85 डिग्री को कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें कुछ मिनट्स वगैरह का नहीं है, तो मैं 85 डिग्री को कैसे लिखूंगा? 85 डिग्री कट करना है ना हमको, तो मैं लिखूंगा 180 डिग्री। और रेडियन में कन्वर्ट कर, जिसमें कन्वर्ट करना है वो ऊपर, रेडियन में कन्वर्ट करना है तो रेडियन वाली वैल्यू ऊपर, तो कैंसिल कीजिए। 5 17 जा, 5 3 जा 36 जा, तो 17/36 रेडियन आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? बहुत ही सुंदर। दूसरा है 75 डिग्री 30 मिनट्स। देखो हमको क्या करना है, अगर मिनट्स वगैरह में तो पहले तो पूरा डिग्री में तो कन्वर्ट करें, क्योंकि रिलेशन तो हमारा डिग्री के साथ है। तो आपको पता है कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स होता है। समझ में आ रहा है? तो थीटा मेरा कितना है? 75 डिग्री। आपको अगर पता होगा तो एक सम हमने किया था जहां पर डिग्री में था, हमको रेडियन में कन्वर्ट करना था, तो हम मल्टीप्लाई करते थे। यहां क्या करना है? 30 मिनट्स को 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स है, तो हमको क्या करना है? उससे डिवाइड करना है 60 से, तो 0 0 कट हो जाएगा। अगर हमको मिनट को वापस लेके आना है डिग्री में,
तो अभी मिनट मिनट कैंसिल हो जाएगा, ये डिग्री में हो जाएगा। तो ये कितना होगा 75, ये 0 वन जा ये हाफ डिग्री हो 70 और ये आधी डिग्री, ये हाफ को पॉइंट में लिखूंगा तो 75.5 डिग्री है। ये क्या है 75.5 डिग्री है। तो अगर इसको रेडियन में लाना है तो सिंपली आप क्या करोगे 75.5 इंटू पाई बाय 180, पाई बाय 180 रेडियन। इसको पूरे ब्रैकेट में लेके बाहर लिखो रेडियन, तो थोड़ा अच्छा दिखता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो अभी क्या करना है, पॉइंट निकाल दो 755 अपॉन 18 और एक 0 ले लो। ठीक है, जो भी काटा पीटी होती है 151 होगा, ये 360 होगा, ये और पॉइंट में लाना है तो आप ला सकते हैं, नहीं तो इतना भी लिखेंगे तो आंसर 151 अपॉन 360 रेडियन। ठीक है, यहां पर भी है 40 डिग्री 48 मिनट्स, तो मैं पहले थीटा लिखूंगा 40 डिग्री 48 मिनट्स। पहले इस मिनट्स को क्या करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। कैसे, तो 48 को डिवाइड करो 60 से, तो ये जो पूरा वैल्यू हो जाएगा वो डिग्री में हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 6 10 जा 6 8 जा, बोलो बात समझ में आ रही है। तो 8 अपॉन 10 कितना हो जाएगा डिग्री, 8 अपॉन 10 हो जाएगा 40 डिग्री तो है ही, और ये 8 अपॉन 10 का 0.8 डिग्री अलग से हो जाएगा, प्लस लिख सकते हैं आप। तो ये क्या हो जाएगा 40.8 डिग्री में है, रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो पाई बाय 180। फिर से क्या करो, एक पॉइंट निकालो तो ऊपर हो जाएगा 408 पाई और नीचे होगा 1800। जो भी काटा पीटी वो तो कर सकते हो और फाइनल आंसर निकाल सकते हो। बोलो बात समझ में आई, करो ना। किस में होगा, मेरे को लग रहा है 6 में जाएगा, तो 6 300 जा, तो ये क्या होगा 6 6 जा 36, 4 बचेगा 6 8 जा 48, तो 68, फिर से 2 34 जा 2 150 जा, फिर किस में जाएगा 2 17 जा 2 75 जा, तो 17। ये तो अभी बच्चों का खेल है, काटा पीटी, आई होप कर सकते हो, सिंपल। अभी नेक्स्ट है कन्वर्ट इनटू डिग्री, ये भी आपको आता है। तो थीटा इक्वल टू 5 रेडियन है, 5 रेडियन तो डरना नहीं है। अभी डिग्री में चाहिए तो डिग्री ऊपर, जिसमें कन्वर्ट करना है वो ऊपर, पाई नीचे। सिंपली क्या हो जाएगा 900 अपॉन पाई, बस इतना ही रखना है डिग्री। दूसरा है 11 अपॉन 18 पाई रेडियन, किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो 11 अपॉन 18 पाई इंटू क्या होगा, डिग्री में कन्वर्ट करना है तो डिग्री ऊपर रेडियन नीचे, पाई पाई कैंसिल, 18 1 जा 18 18 18 18 10 जा 110, सही तो है। फिर 1/4 रेडियन है, कुछ नहीं है, 1/4 रेडियन लिखो, कुछ नहीं होता है। इनटू डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 ऊपर पाई नीचे, तो 4 1 जा 4 45 जा, तो 45 अपॉन पाई रेडियन। बोलो बात समझ में आ रही है। तो सिंपल चीज है डिग्री में कन्वर्ट करना। अच्छा मैं इसको रेडियन क्यों लिख रहा हूं, ये डिग्री में है ना, हाँ डिग्री में है ये, ठीक है, ये डिग्री में है, ये सब डिग्री में है, वो सब रेडियन में है। बोलो बात समझ में आ रही। तो ऐसे ही मैंने जो डिफिकल्ट थोड़े से मेजर लगे सब में 5 5 6 6 समय मैंने 3 3 कराए हैं। तो आप बाकी के एज इट इज सेम, बच्चों का खेल है, जैसे इनको करना है उसको भी कर सकते हो। डिफिकल्ट वाले सम लिए 2 2 3 3 अभी बच्चे रहेंगे, वो आप कंप्लीट कर सकते हो सेम तरीके के। गॉट माय पॉइंट। कुछ डिफिकल्टी हो तो बता सकते हैं, ये लिख लीजिए तो फिर आगे करते हैं। देखिए यहाँ पर
क्या है, एक्सप्रेस इन डिग्री मिनट एंड सेकेंड बोला है, 183.7 डिग्री है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो थीटा 183.7 डिग्री होगी। बोलो बात समझ में आ रही है? तो अगर डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना है तो कौन सा करते, पॉइंट के ऊपर वाला। तो ये तो 183 डिग्री होगा, पॉइंट क्या बचा 0.7 इंटू 60 करूंगा मैं, तो 0.7 डिग्री था, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, पहले भी मैंने ये करवाया है। तो 0.7 इंटू 60 तो ये होगा 183 डिग्री, और 0.7 इंटू 60 42 मिनट्स। बोलो बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट है थीटा जो होता है 245.33 डिग्री होगा। तो यहां पर क्या होता है 245 डिग्री तो एज इट इज आएगा, 0.33 इंटू 60 करना पड़ेगा। ये कितना होगा, पॉइंट के बाद वाला नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो 0.33 इंटू 60, ठीक है। तो ये हो जाएगा 245 डिग्री, 0.33 इंटू 60 करूंगा तो 10 तो आएगा, 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18 19, तो 2 नंबर के बाद पॉइंट आया तो 19.80 मिनट्स आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा 245 डिग्री ऐसे ही, 19 मिनट्स ऐसे ही, 0.8 है तो 0.8 मिनट है, तो इसको भी 60 से करो, पॉइंट के बाद जो बचा वो सेकेंड्स हो जाता है। तो पहला पॉइंट के बाद 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो होगा मिनट्स में, फिर से करोगे तो सेकेंड्स में, तो ये होगा 245 डिग्री 19 मिनट्स 0.8 इंटू 60, तो ये क्या होगा 6 8 ज़ा 48, तो 48 सेकेंड्स हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? पहले पॉइंट वाला के बाद मिनट्स, फिर ये, फिर थर्ड 1/5 रेडियन, ठीक है। तो 1/5 इंटू ये क्या होगा, पहले रेडियन में है, पहले डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में, तो 180 ऊपर पाए नीचे सबसे पहले, तो ये क्या होगा 5 1 ज़ा 5, 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30, 5 6 ज़ा 30, तो 36 अपॉन पाई डिग्री। तो फिर अभी देखो कैसे कन्वर्ट होगा, ध्यान से सुनना। 36 पाई को क्या लिख सकता हूं मैं, 22/7, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला गया, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला गया, तो ये क्या होगा 7 6 ज़ा 42, 7 3 ज़ा 21, 21 प्लस 4 25 अपॉन 22 भी है। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ये 2 11 ज़ा, ये पूरा डिग्री में चल रहा है अभी, 2 11 ज़ा 2, 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12 हो जाएगा, ठीक है। अभी 11 1 ज़ा 11, 1 कैरी, 11 1 ज़ा 11, यानी 126 डिवाइड बाय 11 बोला है उन्होंने, तो 11 1 ज़ा 11 आपको पता है, उधर नहीं दिखता नहीं है आपको, तो ये 6 नीचे आया, तो 11 1 ज़ा 11, 5 नीचे आया, पॉइंट देंगे तो 0 हो जाएगा, 11 4 ज़ा 44, तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। 60, 11 5 ज़ा 55, तो 11.45 डिग्री आ जाएगा। अभी ये फिलहाल डिग्री में आया है, अभी मिनट्स में कन्वर्ट करना है, कैसे, वही 11 डिग्री पॉइंट के बाद कितना है 0.45, तो 0.45 को आप क्या कीजिए 60 से कीजिए मल्टीप्लाई, ये मिनट्स हो जाएगा। पॉइंट के बाद वाले को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट्स में, तो ये क्या होगा
11 डिग्री, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 6 5 30, 6 4 24, 27, तो 27 मिनट्स होता है। एक मिनट, 27 मिनट्स होता है। ठीक है, बोलो बात समझ में आ रही है? तो 2 नंबर के बाद पॉइंट, तो 2 नंबर के बाद पॉइंट, तो 0 0 ही बच रहा है, यानी 11 डिग्री 27 मिनट्स होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डिग्री मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे, वो वर्ड प्रॉब्लम फिर से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। तब तक आप ये जो है, मैं पर्पस से वर्ड प्रॉब्लम नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें से 5 सम से तो मैंने 3 4 कराए हैं और 2 1 1 बचे हैं, वो आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, जिसके पास टेक्स्ट बुक है वो एक दूसरे के साथ शेयर करके बाकी के सब सम्स कंप्लीट कर दीजिए, तो फिर क्या हो जाएगा, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो मैं आगे सिखाऊंगा, आप वो करते जाओगे और इसके जो 2 3 भले है ये सम्स इजी, पर थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, वो आप कंप्लीट करो। तो क्या है, आपने इतनी लंबी छुट्टियां ली है तो आप भी प्रैक्टिस में आने लगोगे। तो कल फिर से मिलेंगे नए लेक्चर्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।